हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशिबाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास में 40.1 में फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। हमारे पास टर्म गिवन है, इनके कॉमन फैक्टर बताने हमने। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12x और 36। 12x के फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स। ये हमारे पास 12x के फैक्टर हो गए। अब 36 के 2 इंटू 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर हमारे पास है। अब देखो, जो दोनों में हो वो हमने, जैसे ये है एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, ये तो नहीं मिल रहा, तो इसको लेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आंसर आ गया हमारे पास 12। सेकेंड पार्ट 2y और 22xy। 2y 2 इंटू y 22xy 2 इंटू 11 इंटू x इंटू y। 2 और y, ये हमारे पास फैक्टर है। कॉमन फैक्टर 2 इंटू y, 2y। थर्ड पार्ट 14pq और 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 14pq 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। 14pq के फैक्टर बन गए 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। अब 28p स्क्वायर q स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, p स्क्वायर p इंटू p, q स्क्वायर q इंटू q। अब ये 2 और ये 7, p q हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। कॉमन फैक्टर 2 7 जा 14 p q। फोर्थ पार्ट 2x 3x स्क्वायर 4, 2x 2 इंटू x 3x स्क्वायर 3 इंटू x इंटू x 4 2 इंटू 2। अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 नहीं है। अब x देखें तो इसमें x नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया? जब किसी में कुछ ना हो तो उसमें क्या होता है? 1। अब है फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। 6abc 2 into 3 into a into b
इंटू सी 24 ए बी स्केयर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 8 3 जा 24 ए इंटू बी 12 ए स्केयर बी 2 इंटू 2 इंटू 3 ए इंटू बी। अब कॉमन फैक्टर 2 तीनों में है, 3 में। अब 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, इंटू 3 ए इंटू ए बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है बी, लेकिन सी ओनली फर्स्ट में है। तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 ए बी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास में 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट करा रही हूँ। 6th पार्ट हमारे पास 16x³ -4x² 32x 16x³ 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू x -4x² -2 इंटू 2 2 2 जा 4 इंटू x 32x 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इंटू x। अब 2 कॉमन फैक्टर 2 2 2 इन तीनों में है, 2 आ गया, 2 2 2 ये भी तीनों में ही है। अब 2 अब इसमें नहीं है, अब हम x इसमें इन तीनों में है, इंटू x। कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास 2 2 जा 4 4x। अब आ जाएगा, अब करेंगे हम 7th पार्ट। 7th पार्ट हमारे पास है 10pq 20qr 30rp 10pq 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q 20qr 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 5 जा 20 p इंटू q इंटू r 30 rp 2 2 जा 2 इंटू 5 5 2 जा 10 10 इंटू 3 30 rp। कॉमन फैक्टर 2 इन तीनों में है, 5 भी तीनों में है, इंटू 5 p इसमें नहीं है तो p नहीं आएगा। जो तीनों में हो, हमने जो सभी फैक्टर्स में हो, जो सभी में हो, कॉमन हो, वही हम लिखेंगे। तो 2 इंटू 5 10। अब है 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास 3x² y³
10x³ y² 6x² y² z 3x² y³ 3 इंटू x इंटू अब y³ है y इंटू y 10x² x³ y² 2 इंटू 5 x इंटू x y इंटू y 6x² y² z 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू z। अब हमारे पास डिजिट कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, जैसे 3 है इन दोनों में नहीं है। अब x हाँ तीनों में है, फिर सेकंड x भी तीनों में है। अब y कॉमन फैक्टर x इंटू x। अब y देखते हैं, y और y इसी तरह सेकंड y ये y इंटू y। थर्ड y इसमें 2y y² है, इसमें भी y² है तो y²। अब हमारे पास z फर्स्ट में इसमें लास्ट में है लेकिन दोनों में नहीं है, तो ये हो जाएगा x² y²। कॉमन फैक्टर आ गया x² y²। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास में 14.1 का सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। हमें फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 7x - 42। अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं हम, जो दोनों पूरे की पूरी को डिवाइड करता है वही कॉमन लेंगे। 7 से 7 भी डिवाइड हो रहा है और 42 भी। 7 हमने कॉमन लिया और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमें लिखना है। 7 1 जा 7, 1x माइनस 7 6 जा 42। ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू x माइनस 6। सेकेंड पार्ट 6p माइनस 12q। अब ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 6 से। 6 कॉमन लिया, 6 1 जा 6 यानी p माइनस 2q। 6 2 जा 12। डिवाइड होने के बाद जो आता है वो हमने लिखना है। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा 2q। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास 7a² प्लस 14a। अब ये हमारे पास 7 से दोनों डिजिट डिवाइड हो रहे हैं और इसमें दोनों में जो हमारे पास कम पावर वाला वेरिएबल है वो हमने लेना है। कम पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? a। तो a इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब 7 1 जा 7 1 आ गया। अब इसमें से 1 पावर कॉमन आ गई तो कितनी रहेगी? 1 यानी a प्लस 7 2 जा 14। अब a तो बाहर आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास। आंसर आ गया 7a इंटू a प्लस 2। फोर्थ पार्ट 16 माइनस 16z प्लस 20z³। अब इसमें से ये किसके डिवाइड हो रहा है? 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 16 भी और 20 भी डिवाइड हो रहा है 4 से। तो मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया और पावर
अब दोनों के साथ जेड है, लेकिन पावर कम कौन सी है, ये जेड वाली। तो पावर हम ये जेड को हमने कॉमन लिया, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 4 जा 16 -4, जेड तो जेड हमारे पास कॉमन आ गया, प्लस अब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5, अब यहाँ पर जेड की पावर 3 है, 1 कॉमन आ गया तो कितने रहेगी 2, जेड की पावर 2 यानी स्केयर। फिफ्थ पार्ट 20 L स्केयर m प्लस 30 ALM। अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 10 से। अब पावर यहाँ पर L स्केयर है, यहाँ L है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा L। अब यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, दोनों में से क्या कॉमन आ गया m। अब 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2, L कॉमन आ गया और m भी कॉमन आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर L m कॉमन आ गया, 10 3 जा 30, 3 कॉमन आ गया 3a। अब है फोर्थ पार्ट में हमारे पास फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 5x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर। दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 कॉमन आ गया है हमारे पास, और x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ x है, तो वेरिएबल की पावर कौन सी कम है, ये कम है, तो 1x इसमें कॉमन आ गया। इसी तरह यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर, y कॉमन आ जाएगा। अब 5 से 5 डिवाइड हुआ, 1x कॉमन आ गया हमारे पास x, और y कॉमन आ जाएगा, माइनस 5 3 जा 15 y, क्योंकि x कॉमन आ गया और यहाँ y की पावर 2 है, 1 y की पावर कॉमन आ गई और 1 रह जाएगी। सेवंथ पार्ट 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब ये 10 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और 20 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए क्या कॉमन लिया 5। अब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2a स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल तो सारे डिफरेंट है तो कोई कॉमन नहीं आ सकता, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5 4 जा 24c स्क्वायर। एट पार्ट हमारे पास माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ a, तो इनमें से a कॉमन आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 कॉमन आ गया, 4 1 जा 4, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया a, माइनस 4 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया b, माइनस प्लस c। बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब है नाइन्थ पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। एक्स तीनों में है तो हम इसे क्या लिया कॉमन, एक्स। वाई भी तीनों में है और जेड भी। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। इसी तरह एक्स कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन आ गया, वाई जेड कॉमन आ जाएगा प्लस जेड। अब इसमें से एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर में से जेड कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा जेड। 10 पार्ट ए एक्स स्क्वायर
वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखिए क्या तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड, तो जेड हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर है क्या, ए एक्स बी वाई, अब सी एक्स वाई कॉमन आ गया जेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास को 14.1 में थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस y। अब इसी तरह से इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y। हमें ये ध्यान रखना होगा, दोनों में से जो कॉमन आएगा हमें उसी के हिसाब से हमने सीरीज लगानी होगी। अब ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस y। अब रिमेनिंग क्या हो गया, x प्लस 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। 3x कॉमन आ गया, 3 5y माइनस 2, 3 2 जा 6, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1 5y माइनस 2। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, ये 5y माइनस 2। अब क्या बच गया, 3x प्लस 1। थर्ड पार्ट हमारे पास ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आएगा, x, तो अंदर क्या बच गया, a प्लस b, क्योंकि x यहाँ से भी कॉमन आ गया, x यहाँ से भी कॉमन आ गया, माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ y है तो y कॉमन लिया, a माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, b प्लस b। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, a प्लस b। रिमेनिंग क्या हो गया, x माइनस y। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसको अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ इसके साथ pq है, यहाँ पे q है, अब यहाँ पे 15 है, ये 25p है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अरेंज साथ कर लेंगे। 15pq प्लस 9q, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 3q कॉमन आ जाएगा दोनों में से, प्लस 15 प्लस 25p। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं और q कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में q है। 3 5 या 15p प्लस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 3 प्लस 5 5 जा 25p, 3q 5p प्लस 3 प्लस 5, अब 5p प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अलजेब्रे में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमें हमारी सीरीज ठीक होनी चाहिए। जैसे अब दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आया, 5p प्लस 3 प्लस 3।
और रिमेनिंग क्या हो गया 3q प्लस 5। फिफ्थ पार्ट z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब यहाँ z है, पहले इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास z माइनस 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं तो क्योंकि दोनों में क्या है एक्स वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस जेड आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको सीरीज में लगाएंगे जेड माइनस 7 माइनस एक्स वाई जेड, इसको पहले लिख लेंगे प्लस 7xy। 1 कॉमन आया इन दोनों में से जेड माइनस 7। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा जेड माइनस 7 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।